जब हमारे सत्कर्मों का उदय होता है तब हमें सत्संग मिलता है, कथा मिलता है, क्योंकि संसार में दुर्लभ भगवान की कथा है। आज के समय में मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी धन जोड़ जोड़ करके अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेता है। दुनिया में जो भी चीजें हैं वो हर कोई प्राप्त करने का प्रयास करता है और कर भी लेता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा, भगवान की कथा, ये तो तभी प्राप्त होती है जब स्वयं भगवान कृपा करते हैं। संसार की वस्तुएं आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान की कथा परिश्रम से, पुरुषार्थ से, धन से, पैसे से या केवल व्यवस्थाओं से प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि भगवान की कृपा ना हो। ना पुरुषार्थ से, ना पैसे से ये कथा आपको मिल नहीं सकती। लेकिन जब हरि की कृपा हो जाती है, भगवती की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा बरस जाती है, तब जाकर के सत्संग और ऐसी कथा हमें जीवन में प्राप्त हो जाती है। वैसे तो कथा जब भी मिल जाए ये परम सौभाग्य होता है, क्योंकि भगवान जब अनुग्रह करते हैं, भगवान जब बहुत कृपा करते हैं, तब सत्संग कथा प्राप्त होता है। लेकिन उसमें भी अगर कुछ विशेष तिथियों में, कुछ विशेष दिनों में आपको भगवत कथा, सत्संग मिल जाए तो भैया ये तो वही बात है, जैसे लोग कहते हैं ना, सोने में सुहागा, कहते हैं ना, वही बात हो जाती है फिर कि उसका फल फिर और बढ़ जाता है, उसका प्रभाव और बढ़ जाता है, उसका लाभ और बढ़कर के मिलता है। जब आप किसी विशेष दिनों में कोई अनुष्ठान करें, देखिए वैसे तो आप मंदिर में हमेशा जाते हैं, दिया हमेशा जलाते हैं, पूजा हमेशा करते हैं, मंदिर रोज जाते होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे, नियम होता है रोज मंदिर जाते हैं। लेकिन आप रोज पूजा करते हैं और इन नवरात्रि के दिनों में जो माँ की पूजा करते हैं, उन दोनों ही पूजा में अंतर होता है। आप महादेव को नित्य जल चढ़ाइए, लेकिन श्रावण मास में यदि आप जल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। श्रावण सोमवार के दिन यदि जल अर्पित करें तो उससे भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार आप नित्य के ऐसे दिनों में कथा सुने, ये तो परम फलदायी है, लेकिन यदि ऐसे शारदीय नवरात्र के अवसर पे आपको इस उत्सव में यदि भागवत की कथा, राम कथा मिल रही है, तो ये परम सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है, ये परम कृपा है। एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। यदि ऐसे आपको कथा सत्संग मिल रहा तो ये अति कृपा है, अति कृपा है, जब किसी विशेष अवसर में आपको कथा सत्संग मिल जाए। और धीरे धीरे नवरात्रि भी अब विश्राम की ओर है, कल अष्टमी, फिर नवमी और फिर विजयदशमी। जितना महत्व अष्टमी का, नवमी का है, उतना महत्व विजयदशमी का भी है, दशहरे का भी उतना ही अपना महत्व है। आज मेरे मन में एक विचार आया कि भाई देखो, दशहरा का पर्व
आ रहा है। और जब विजयदशमी आती है, दशहरा जब आता है, तो लोग विजयदशमी का पर्व तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन विशेष लोगों का जो उत्साह रहता है ना, वो रावण दहन को लेकर रहता है। अच्छा, नेपाल के लोग रावण दहन करते हैं क्या? नहीं करते? वाह, अच्छी बात है, अपने लिए ताली बजा लो। नेपाल में रावण दहन नहीं होता, पर भारत वाले ना चौराहे चौराहे पे बेचारे रावण को टांग के रखे हैं। विजयदशमी का इंतजार कर रहे हैं कि दशहरा आते ही बस फूंक डालेंगे इसको। अब कंपटीशन चलता है कि किसका रावण कितने फुट का है, कंपटीशन चलता है महाराज। और वो भीड़ लगती है, वो मेला लगता है, लोग आते हैं विजयदशमी के दिन रावण का पुतला फूंकने, रावण को जलाने आते हैं। पर महाराज मैं विचार कर रही थी कि रावण का पुतला लोग इतने उत्साह में रहते हैं जलाने के लिए, कई तो महीनों से, कई 6 महीने से तैयारी करते हैं। दिल्ली वगैरह में जो बड़े बड़े पंडालों में रावण दहन करते हैं ना, बड़े से बड़ा रावण का पुतला बनाएंगे और दशहरे के दिन वो भीड़ लाखों की, हजारों की मेला लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह लगेगा, हर जगह, हर जगह, हर शहर में, हर एक गांव में लोग रावण दहन करते हैं। पर मैं कहूं कि भैया, जो लोग भी हर साल रावण को जलाते हैं, जो लोग हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, वो विचार करके देखें कि जो रावण का पुतला जला रहे हैं, क्या उनके भीतर राम का गुण है? क्या उनके भीतर राम का चरित्र है? खुद के भीतर रामत्व नहीं है, खुद भी रावण बने बैठे हैं और पुतला चला रहे बेचारे रावण का। एक बार मानो उस जलते हुए रावण ने, जलते हुए उस रावण के पुतले ने प्रश्न किया उस भयंकर खड़ी हुई, तमाशा देखती हुई भीड़ से कि ये जितने खड़े होके मुझे जलता हुआ देख रहे हैं, ये जितने मुझे जलाने के लिए तैयार हैं, क्या इसमें कोई राम है? क्या इसमें कोई राम है? इसलिए हर साल के साल पुतले जलाते हैं, लेकिन भैया हर साल पुतला जलाने से रावण समाप्त नहीं होगा, क्योंकि रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण कोई शरीर नहीं है, रावण तो एक विचार है, गलत भावना है, बुराई है, जो हमारे भीतर ही बैठा है। फिर आप हर साल पुतले जलाते रहो, भीतर का रावण जब तक नहीं मरेगा, बाहर पुतला जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के उस दशानन का मर्दन करिए, अपने भीतर के दशानन को समाप्त करिए, तब आप अधिकारी हैं कि रावण का पुतला जला सके। जब आपके भीतर रामत्व प्रकट हो जाए, रावण के 10 शीश थी महाराज। 10 शीश का मतलब क्या है? 10 दिशाओं पर जिसका नियंत्रण था वो रावण था। 10 शीश थे उसके, और ये 10 शीश क्या थे? ये 10 विकार ही उसके 10 शीश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा, चोरी, यही सब तो रावण है। तो विजयदशमी का पर्व हमें यही संदेश देता है, दशहरा हमें यही कहना चाहता है कि अपने इन 10 अवगुणों को, अपने इन 10 अवगुणों को जो समाप्त कर दे, वही विजयदशमी का पर्व है।
जो अपने भीतर के इन 10 अवगुणों को समाप्त कर दे, 10 अवगुणों को मिटा दे, वही वास्तव में विजयदशमी का पर्व है। तो राम जी ने रावण का वध किया, राम जी ने रावण को मारा, संदेश दिया रावण है बुराई, जितनी भी गलत धारणा है वही रावण है। तो इस विजयदशमी पर, इस दशहरे पर अपने भीतर के दोष रूपी, बुराई रूपी रावण का वध करिए, समाप्त करिए, उस रावण का मर्दन करिए, तब आप पर राम जी की कृपा होगी। जैसे राम जी ने रावण का वध किया ना, तो राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है। अपने भीतर के भी रावण को मारिए, कैसे? राम का नाम लेकर। अच्छा, राम जी ने रावण को किस चीज से मारा था? कहिए ना। बाण से मारा था। राम जी ने बाण से रावण को मारा था। ये बाण क्या है? भगवान राम के दिए गए उपदेश ही उनके बाण है। उनके दिए गए आदेश, उपदेश, आदर्श, यही उनका बाण है। उस बाण को लेकर के, उनके दिए हुए उपदेश को, आदर्श को, उनके दिए हुए उस ज्ञान को लेकर के, राम नाम लेकर के अपने भीतर के रावण का दहन करिए, तो बाहर रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भीतर के रावण को मारिए, फिर बाहर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। बाहर जलाए जा रहे और भीतर रावण बैठा है। विजयदशमी का पर्व विजय का पर्व है महाराज। आप विचार करिए, जितने भी राक्षस हुए, ऐसा नहीं कि एक अकेला रावण ही हुआ, कंस भी हुआ, हिरण्यकश्यपु भी हुआ, हिरण्याक्ष भी हुआ, महिषासुर भी हुआ, बहुत सारे असुर हुए। एक दो असुर थोड़े हुए, बहुत सारे असुर हुए, लेकिन किसी भी असुर का पुतला जलाया नहीं जाता। आज मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि रावण का ही पुतला क्यों जलाते हैं? भाई असुर तो बहुत हुए, पर कभी हम नहीं कहते हिरण्यकश्यपु का पुतला जलाओ, कंस का भी पुतला जलाओ। कभी हम नहीं कहते कि चलो अब महाराज उसका महिषासुर का पुतला जलाओ। रावण का ही पुतला क्यों जलाया जाता है? तो मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि रावण था कौन? रावण कोई साधारण तो था नहीं, रावण असुर भी नहीं था, पर उसके भीतर आसुरी प्रवृत्ति आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति उसके भीतर आ गई। रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव विरंचि पूजे हूं बहुभांति। उत्तम कुल में जन्म हुआ था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, जाति से ब्राह्मण था, ऋषि का वंशज था, पुलस्त ऋषि का वंशज था, मुनि विश्रवा के पुत्र थे। लेकिन आप देखिए, रावण जैसा कोई धनवान नहीं हुआ, रावण जैसा कोई बलवान नहीं हुआ, रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ। विद्वत्ता में भी ऐसा विद्वान रावण था कि ब्रह्मा जी आते थे उसे वेद पाठ सुनाने। शिव का महान भक्त था रावण, महान बलशाली था, 10, 30, 20 भुजाएं थी, 20 भुजा का बल था, 10 दिशाओं को नियंत्रित कर सकता था, ऐसी बुद्धि थी महाराज। धन तो इतना था कि सोने की नगरी थी, सोने की पूरी लंका थी, पूरी सोने की ही नगरी। अब आप सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी
10 शीस 20 भुजा, ज्ञानवान विद्वान, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उच्च कुल में जन्म हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी देखिए, रावण इतना विद्वान था, धर्म शास्त्र का, धर्म नीति का उसे इतना ज्ञान था कि जब रावण का वध हुआ और वो मृत्यु शैया पे जब पड़ा था, तो उस समय भगवान राम ने स्वयं लक्ष्मण को कहा, जाओ, रावण से बड़ा कोई नीतज्ञ नहीं है, रावण से बड़ा कोई राजधर्म का ज्ञाता नहीं है। हे लक्ष्मण, जाओ उस महान लंकापति रावण से जाकर शिक्षा लेकर आओ, जाकर नीति सुन करके आओ। लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी जाके उस रावण के सिरहाने खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे दशानन लंकेश, हमें राम जी ने भेजा है, भैया राम ने भेजा है आपसे कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, नीतियों का, राजधर्म का उपदेश हमें करिए। रावण ने आंख खोल के देखा, सिरहाने लक्ष्मण जी खड़े थे, आंख बंद किया, मुंह उधर घुमा लिया। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, हम हाथ जोड़ के कह रहे कुछ ज्ञान सुनाओगी, आंख देख करके बंद करके उधर मुंह कर लिया। राम जी के पास आए गुस्से में, बोले भैया आप भी ना उस राक्षस के पास भेज दिए हमको ज्ञान लेने। हुआ क्या? मैं गया, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि हमें राजधर्म का कुछ ज्ञान बताओ, नीति का कुछ ज्ञान बताओ। उसने टेढ़ी नजर से देखा और उधर मुंह कर लिया, बड़ा अभिमानी है। राम जी ने कहा तुम खड़ा किधर थे, खड़े किधर हुए थे? बोले उसके बगल में, सिर के बगल में खड़ा था। राम जी बोले लखन, अभिमानी वो नहीं, अभिमान तुम्हारे भीतर है। क्यों? अरे वो तो मृत्यु शैया पे पड़ा है, अब वो क्या अभिमान करेगा, अब तो उसका अभिमान समाप्त हो गया, पर अभिमान तुम्हारे भीतर है कि तुम विजयी राम के भाई हो। इसलिए ज्ञान लेने के लिए सिर पे खड़ा नहीं होया जाता, चरणों में बैठा जाता है। यदि कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, नदी से जल पीना है तो अंजलि पसारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तब वो नदी आपका प्यास बुझाएगी। इसलिए सिरहाने नहीं, उसके चरण में जाके बैठो, तब सुनाएगा ज्ञान। लक्ष्मण जी आए, इसके चरण में बैठे, हाथ जोड़े और कहा, हे लंकेश रावण, मुझे राजधर्म का ज्ञान दो। तब रावण ने नेत्र खोला और राजधर्म का ज्ञान लक्ष्मण जी को सुनाया, नीति लक्ष्मण जी को सुनाया। इतना बड़ा विद्वान था, सोचिए कि भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को कहा उससे ज्ञान लेकर आओ। इतना महान होने के बाद भी उसका पुतला लोग जलाते हैं। मुझे लगता है एक ही कमी थी, जितने भी राक्षस हुए वो सब आसुरी प्रवृत्ति के वाले थे, आसुरी प्रवृत्ति में रत थे। लेकिन रावण विद्वान होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी पाप करता रहा, इसीलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। क्योंकि भैया जो श्रेष्ठ कुल में, उत्तम कुल में आकर के हर एक बात को जानते हुए भी अधर्म और पाप करता है, अज्ञानी व्यक्ति पाप करे तो बात समझ में आती है। जितने राक्षस हुए, चलो वो तो राक्षस कुल में आए थे, वो जन्म से राक्षस थे, उन्हें उतना ज्ञान भी नहीं था, वो असुर थे ही। लेकिन ये परम विद्वान होकर उच्च कुल में आकर भी इसने इतना धर्म किया। इसलिए शायद ये मेरा अपना मत है, इसलिए शायद उसके पुतले जलाए जाते हैं। क्योंकि समझदार व्यक्ति यदि कोई गलत काम करता है ना, तो उसका अपराध बहुत ज्यादा है। जो जानता है नहीं है कुछ,
वो गलती करे तो बात समझ में आती है, पर कोई जानबूझकर गलती करे तो दंड उसको ज्यादा मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि रावण के पुतले जलाए जाते हैं महाराज। इतना विद्वान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी उसने ऐसा किया। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी कि दशहरे का अर्थ ही है जो बुराई पर विजय हासिल कर ले, जो गलत चीजों को परास्त करके विजयी हो जाए, वही वास्तव में दशहरे का महापर्व है। 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और दशहरे के दिन कुछ विशेष कार्य आप करिए। उस दिन अपने मन में संकल्प करिए, कोई ना कोई एक बुराई का त्याग करिए। चलो ठीक है, 10 बुराइयां होंगी तो एक ही बार में 10 बुराइयों को आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हर दशहरे पर संकल्प करिए कि इस दशहरे पर मैं एक बुराई का त्याग करूंगा। तो इस दशहरे पर भी आप लोग कोई ना कोई एक संकल्प करिए। जो भी आपके अंदर गलत भावनाएं हो, गलत विचार हो, गलत आदतें हो, कुछ एक आप उसका संकल्प करिए और उसका त्याग करिए। राम जी ने रावण को परास्त किया, राम जी ने रावण को मारा। ये पर्व हमें बताता है विजयदशमी, यानी विजय का 10वां दिन ही विजयदशमी है। 9 दिन की जब नवरात्रि समाप्त होती है, 9 दिन की नवरात्रा जब विश्राम लेती है, तो 10वें दिन विजयदशमी का पर्व होता है। 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है और दशहरे का अर्थ ही यही है कि जब 9 दिन की नवरात्रा विश्राम हो रही है और 10वें दिन विजयदशमी प्रारंभ हो रही है, उस दिन रावण ने भी उस दिन राम जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त किया और उस दिन माँ भगवती दुर्गा ने भी महिषासुर पर विजय प्राप्त किया, महिषासुर का मर्दन किया। माँ ने महिषासुर का वध किया, राम जी ने रावण का वध किया और दोनों ने ही ये बताया, ये शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। दोनों ने ही ये बताया कि भैया जीवन में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व ही दशहरा है। अन्याय पर न्याय की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व ही विजयदशमी का महापर्व है। माता दुर्गा ने भी महिषासुर को मार करके जीत प्राप्त किया और भगवान राम ने भी रावण को मार करके विजय प्राप्त किया। यानी ये दशहरा हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, पर अंत में जीत तो सत्य और धर्म की ही हुआ करती है। असत्य चाहे कितना भी आपको परास्त करता रहे, पर यदि आप सत्य के साथ हैं तो सत्यमेव जयते, अंत में आपकी ही जय होगी, आपकी ही विजय होगी। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। राम जी थोड़े परेशान तो हुए, युद्ध किया, परेशान हुए। 9 दिन तक माँ दुर्गा भी परेशान हुई होंगी भाई युद्ध करते करते, लेकिन अंत में विजय सत्य की हुई। सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, पर सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। अंततः विजय सत्य की होती है, अंततः विजय धर्म की ही होती है। ये विजयदशमी का पर्व ही प्रमाण है कि अधर्म का अंत निश्चित है। आज नहीं तो कल अवश्य ही अधर्म समाप्त होगा। भगवान राम के जो जीवन की गाथा है,
भगवान राम की जीवन गाथा धैर्य करुणा दया की गाथा है। कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाते हैं भगवान राम। दशहरा और विजयदशमी का पर्व अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करके और अपने भीतर एक अच्छे विचार को प्रकट करना ही असली दशहरे का पर्व है। ये नवरात्रि 9 दिन की क्यों बन गई? क्योंकि इन 9 दिनों में स्वयं भगवान राम ने भी अलग अलग रूपों में 9 दिन तक माँ की साधना की, माँ की उपासना की। आपको पता है, जिस समय युद्ध रावण से कर रहे थे भगवान राम, रावण रोज बड़ा ही प्रभावशाली हो जाता। एक दिन राम जी बड़े चिंता में बैठे थे। जामवंत जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? कहा कि मैं युद्ध तो कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे साथ रावण युद्ध नहीं कर रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि रावण के साथ कोई शक्ति है जो युद्ध कर रही है। वो पराम्बा शक्ति, मैं धर्म से युद्ध कर रहा हूं, मैं धर्म पे चल रहा हूं, फिर भी वो मेरा साथ नहीं दे रही है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु रावण ने शक्ति को प्रसन्न कर लिया है, रावण ने शक्ति से वरदान ले लिया है, इसलिए वो शक्ति रावण का साथ दे रही है। आपने अभी तक शक्ति को प्रसन्न नहीं किया है। आप भी महाशक्ति को प्रसन्न करिए, उन्हें राजी करिए, उनकी साधना करिए, तब वो शक्ति आपके साथ हो जाएंगी। भगवान राम ने 9 दिनों तक अनुष्ठान किया। नित्य ही नील कमल, माँ भगवती को 108 नील कमल समर्पित करके माँ की अर्चना करते, पूजन करते। माता शक्ति को, माँ चंडी को प्रसन्न करने में राम जी साधना में लग गए। 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ भगवती की उपासना किए, इसलिए 9 दिन की ये नवरात्रि बन गई। अब कहते हैं 9वां दिन आया वरदान पाने का समय। माँ ने सोचा कि राम जी की परीक्षा करूं। 108 कमल दल भगवान रोज समर्पित करते। अंतिम दिन माँ ने एक कमल छुपा लिया, एक कमल छुपा लिया। राम जी ने जैसे ही कमल को समर्पित करते गए, गिनती करते गए, एक कमल का पुष्प कम हो गया। राम जी को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और पुष्प लाने की ड्यूटी हनुमान जी की। हनुमान जी को पूछा कि हनुमान क्या तुम एक पुष्प कम लाए हो? कहा नहीं प्रभु, हम तो पूरे 108 लाए। राम जी ने बहुत ढूंढा, पूजा अधूरी रह जाएगी, पूजा पूर्ण नहीं होगी, माँ का वरदान नहीं मिलेगा, 9 दिन की साधना व्यर्थ हो जाएगी। राम जी को लगा मैं क्या करूं? फिर मेरे राम जी को याद आया, मेरी माँ कहती है मेरा राम कमल नयन है। मेरे राम जी के नयन ही कमल जैसे हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। राम जी का मुख कमल है, राम जी का नेत्र कमल है। नव कंज लोचन, मेरे राम जी कमल नयन है। मेरे राम को लगा, हे माँ अगर कमल ना सही, इस राम के नेत्र भी तो कमल है, मैं अपने नेत्र तुम्हें चढ़ाऊंगा। बाण उठाकर जैसे ही आंख पर रखा, और मेरे राम जी अपने आंख को ही समर्पित करने वाले थे, इतने में मूर्ति फाड़ कर जगदम्बा प्रकट हो गई। बोली अम्बे महारानी की जय हो। माँ ने तुरंत राम जी को रोक दिया, नहीं नहीं राघव, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुम्हें विजय का वरदान देती हूँ। और कहते हैं जब शक्ति प्रसन्न हुई, विजय का वरदान दिया, तो 9 दिन साधना करने के बाद जब 9वीं को माँ सिद्धिदात्री ने वरदान दे दिया, तब विजयदशमी के दिन भगवान ने रावण को समाप्त करके विजय प्राप्त कर लिया।
एक कथा तो ये है, और दूसरी कथा ये है कि माँ भगवती ने भी ये नवरात्रि के 9 दिन जो बने ना, माँ भगवती ने भी 9 दिन युद्ध किया। जिस समय महिषासुर नामक असुर प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, और ब्रह्मा जी से वरदान लेकर पूरी पृथ्वी पर त्रैलोक में हाहाकार मचा दिया। सारे देवता उससे परास्त हो गए, सारे देवता उसको परास्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को भी उसने परास्त कर दिया, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने मिलके, त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति को अर्जित किया, और सारे देवताओं ने और स्वयं प्रभु नारायण भगवान शिव ब्रह्मा ने मिलकर के शक्ति का अर्जन किया, शक्ति की आराधना की और माँ दुर्गा को प्रकट किया। मैया दुर्गा प्रकट हुई, सबने प्रार्थना की, माँ हमारा उद्धार करो। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी विराजमान थी। मधु कैटभ ने देखा, मधु कैटभ ने कहा चलो हमारे साथ, हमारे स्वामी ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें स्वीकार करेंगे। माँ ने कहा पहले कह दो आकर मुझसे युद्ध करे, और मुझे युद्ध में परास्त करे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। सबने धृष्टता की। माँ ने मधु कैटभ को परास्त किया, उसकी सारी सेना को परास्त किया, और अंत में महिषासुर महिष आया युद्ध के लिए। और कहते हैं 9 दिन तक युद्ध करते करते 10वें दिन माँ दुर्गा ने, 9वें दिन माँ दुर्गा ने उस महिषासुर का भी मर्दन किया और विजयदशमी को विजय प्राप्त कर लिया। बोलिए दुर्गा महारानी की जय हो। इस प्रकार भी 9 दिन की ये नवरात्रि हो गई। तो इन 9 दिनों में माँ ने इन असुरों को परास्त किया। तो 9 दिन की नवरात्रि का व्रत क्यों, अनुष्ठान क्यों? ये वो समय है जब माँ युद्धरत थी, ये शक्ति को जागृत करने का समय है। ये वो समय जब भगवान राम युद्धरत थे और उन्होंने विजय प्राप्त किया। मधु कैटभ राग द्वेष हमारे भीतर बैठे हैं, वही मधु कैटभ है। अभिमान जो हमारे भीतर बैठा है वही महिषासुर है। इन 9 दिनों में माँ की आराधना जो करेंगे, अपने भीतर के राग द्वेष और महिषासुर को समाप्त करेंगे, वही माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर लेंगे। वही विजयदशमी का पर्व वास्तव में मनाएंगे जो इन असुरों पर महाराज विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप सब विजयदशमी का पर्व मनाइए, दशहरे का पर्व मनाइए, 9 दिन की नवरात्रा मनाइए, पर उसके आध्यात्मिक अर्थ को भी समझिए कि ये पर्व आप क्यों मना रहे हैं, विजयदशमी क्यों मना रहे हैं, दशहरा क्यों मना रहे हैं, नवरात्रि क्यों मना रहे हैं। केवल माँ को भोग लगाने से, दिया अगरबत्ती घुमाने से कुछ नहीं होगा। जब तक भीतर सुधार नहीं करोगे, जीवन में जब तक बदलाव नहीं करोगे, तब तक इन पर्वों को मनाने का आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। विजयदशमी के दिन शक्ति का पूजन, शास्त्र का पूजन, शस्त्र का पूजन करना चाहिए। विजयदशमी के दिन नए कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। विजयदशमी के दिन अपनी कोई एक बुराई का त्याग करिए। विजयदशमी के दिन सेवा दान करे। आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा उपाय है सेवा करे, दान करे। राम जी के नाम का जाप करे, राम जी की कथा श्रवण करे। राम नाम के जप का भी अपना अलग महत्व है महाराज इन नवरात्रों में। तो विजयदशमी के दिन भगवान नीलकंठ का भी दर्शन करें। कई बार नीलकंठ पक्षी भी दिख जाता है तो बड़ा सौभाग्य मानते हैं। भगवान नीलकंठ का भी दर्शन करिए, जिन्होंने विष पी करके सारे जगत को बचा लिया,
और उस विष के कारण भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ गया। ऐसे नीलकंठ भगवान का भी यदि आप दर्शन करेंगे तो आपको जीवन में सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बहुत हमारे पर्वों का महत्व है, और जितने भी पर्व हैं ना, सबका कोई न कोई अर्थ है। हम उन अर्थ को नहीं समझेंगे, जब तक उसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप कितना भी पर्व मनाते रहिए, जीवन में बदलाव नहीं होगा, जीवन नहीं सुधरेगा, दुख कष्ट नहीं मिटेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी पर्व मनाते हैं उन पर्वों का महत्व समझिए कि क्यों मनाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लाभ है इसका। इसको जब समझेंगे तब आप उन पर्वों का असली महत्व जब जानेंगे तब आपके जीवन में बदलाव होगा, तब आपके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बोली अम्बे मैया की जय हो, भवानी मैया की जय हो। ऐसी माँ भगवती दुर्गा के, माँ भगवती जगदम्बा के उपासना का ये पावन पर्व